जावी हर्नांडेज फुटबॉल क्लब बार्सिलोना का ग्रेटेस्ट बंदा, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसके ये फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के लिए। क्या बात कर रहे हो भाई? मेसी, क्राइफ, रोनाल्डिनियो और R9 जैसे प्लेयर्स होते हुए तुम जावी को बार्सिलोना का ग्रेटेस्ट बोल रहे हो? वीडियो देखो, शायद तुम भी बोलो। अपने बारसा के साथ प्लेइंग करियर में जावी ने 8 ला लीगा, 4 UCL, 3 कोपा डेल रे, 2 फीफा क्लब वर्ल्ड कप, 6 स्पेनिश सुपर कप, 2 यूएफा सुपर कप, 767 अपीयरेंसेस जो कि मेसी के बाद सेकेंड मोस्ट है। बैलन डोर में 3 बार थर्ड फिनिशर्स 2009, 2011 और 2010 में। पार्ट ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्ड ट्रायो विद बुस्केट्स एंड इनिएस्टा। उसके साथ ही साथ उसने यूएफा टीम ऑफ द ईयर में 5 बार और फीफा फिफ्थ प्रो वर्ल्ड 11 में 6 बार एंट्री की है। और उसने बादशाह के साथ 2009 में 6 ट्रिपल भी जीता है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और हिस्टोरिकल अचीवमेंट है। अब इन सब के बाद अगर आप मेरे वीडियो के टाइटल से सहमत हो कि जावी हर्नांडेज ग्रेटेस्ट है बार्सिलोना हिस्ट्री में, तो रुक जाओ, अभी ये बस शुरुआत है और ये जावी के बादशाह के लिए किए गए अचीवमेंट्स का बस कुछ परसेंट है। बंदा नवंबर 2021 में बनता है फुटबॉल क्लब बार्सिलोना का कोच। एक ऐसे वक्त जबकि बार्सिलोना की लगी पड़ी थी, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थे और बार्सिलोना उस वक्त मुझे याद है कि टेबल में 9th पोजीशन पे थी। 9th, आप समझ सकते हो एक बार्सिलोना जैसे क्लब के लिए 9th में रहना रेपुटेशन के लिए कितनी बड़ी हानि होगी। तब बार्सिलोना ने देखा अपने लेजेंड जावी हर्नांडेज की तरफ। नवंबर 2021 में वो आता है और आते संग ही कुछ ऐसा कमाल दिखाता है कि सीजन के अंत तक बार्सिलोना, जो कि 9th पोजीशन में थी, वो सेकंड फिनिश करती है। और असली रियल बार्सिलोना फैंस जो उस समय से बारसा के साथ टिके हुए हैं, उनको पता होगा कि उस साल की सेकंड फिनिश कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, शायद कुछ टाइटल्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। हालात कुछ इतने खराब थे कि कोमैन, जो कि एक बार्सिलोना लेजेंड रह चुका है, और हम सब जानते हैं कि बार्सिलोना अपने लेजेंड्स के साथ कैसे ट्रीट करती है, उन्हें रिस्पेक्ट देती है, लेकिन उन्हें बार्सिलोना जैसे क्लब को भी कोमैन जैसे लेजेंड को सैक करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी क्लब की और कोमैन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट संभाल नहीं पा रहा था। तो अगर जावी के अचीवमेंट्स देखे जाए बार्सिलोना के छोटे से कोचिंग करियर में, जो कि 2.5 साल का था, नवंबर 2021 से जून 2024 का, तो उसने काफ़ी कुछ किया तो ज़रूर है। वो 2021-22 सीजन में सेकंड फिनिश हो या फिर 2022-23 सीजन में ला लीगा जीतना, बहुत बड़े अचीवमेंट्स है यार। जो उस वक्त पे बार्सिलोना को देखता था, लॉर्ड गोटवेट, मार्टिन ब्रेथवेट, मेम्फिस डिपाय, लूक डियोंग, ये हमारी फ्रंट थ्री थी। उधर से बारसा ने ला लीगा जीता, बहुत बड़ी चीज थी। और 2022 में ही जावी ने सुपर कोपा दे इस्पानिया भी जीता, जिसमें उन्होंने फाइनल में रियल मैड्रिड को 3-1 हराया, जो कि जावी का फर्स्ट ट्रॉफी था एज बारसा मैनेजर। 2023-24 भले ही जावी के लिए उतना बढ़िया ना रहा और बारसा के लिए भी, लेकिन उसने एक स्ट्रगलिंग बार्सिलोना टीम को चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाया, और जो कि हम शायद जीत भी जाते अगर अराउहो ने वो छोटी सी गलती ना की होती। जावी ने बार्सिलोना में आने के बाद बार्सिलोना में काफी ज्यादा चेंजेस किए। वो बंदा था ला मासिया का, उसके रगों में दौड़ता था ला मासिया का खून। वो आया, उस बंदे ने काफी ज्यादा नियम लागू किए, कानून लागू किए, और उसने बार्सिलोना के टिकी टाका स्टाइल ऑफ फुटबॉल, जो कि बारसा के हिस्ट्री से रिलेटेड है और बारसा एक हिस्टोरिकल क्लब है, सबको ही पता है, उसने उस चीज को लाया जो जो कि कोमैन के टाइम पे क्रॉस एंड इंशाल्लाह था। उस चीज को जावी ने चेंज करके टिकी टाका फुटबॉल लाया और एक अच्छी प्रेसिंग स्ट्रेटेजी लाई, जो कि पिछले 2-3 कोचेज में नजर नहीं आई थी। उसने काफी ज्यादा लामाशिया प्लेयर्स को मौका दिया, जैसे बाल्डे और गावी। ये प्लेयर्स तो उसके अंदर ही फ्लरिश हुए, और उसने पेड्री और अराउहो जैसे यंग प्लेयर्स को और भी ज्यादा ग्रूम किया। और उसने एक चीज की जो कि पिछले कोचेज नहीं कर पाते थे, वेटरन प्लेयर्स को बेंच करके नए प्लेयर्स को मौका देना, जो कि क्लब के हित में बेटर था। इतनी हिम्मत उसमें थी कि वो अपने दोस्तों जैसे जॉर्डी अल्बा और बुस्केट्स को भी बेंच किया उसने जब समय आया, और उनके जगह यंग टैलेंट्स को जैसे बाल्डे और पेड्री, गावी, निको गोंजालेस जैसे प्लेयर्स को मौका दिया उसने। उसने प्लेयर्स में डिसिप्लिन फूका। डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन जो कि पिछले टाइम में बारसा प्लेयर्स में मिसिंग था। लेट आने से फाइन लगता था, लेट आने से अगले मैच में स्क्वाड से एक्सक्लूजन होता था।
ये सब चीज जो कि पिछले मैचेस में बारसा के साथ मिसिंग थी। बंदे ने 140 से ज्यादा मैचेस मैनेज किए हैं एज ए बार्सिलोना मैनेजर, और वो अपने 60% के लगभग मैचेस जीता है, जो कि एक ट्रांजिशनल फेज में चलने वाली टीम के लिए बहुत बेटर विन परसेंटेज है। बहुत ही बढ़िया। ये हिस्सा है जावी हर्नांडेज के मैनेजरियल करियर का सबसे अंडररेटेड हिस्सा, उसके किए गए साइनिंग्स। अब अगर आप समझोगे कि जावी ने अपने मैनेजरियल करियर में किन किन प्लेयर्स को साइन किया है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं बार्सिलोना के लिए। 2022 के विंटर में उन्होंने साइन किया फरान टोरेस, ओबामयांग, अडामा ट्रायोरे और डैनी अल्वेज जैसे प्लेयर को। जो रियल बारसा फैंस है उन्हें पता होगा कि उस सीजन में ये प्लेयर्स कितने जरूरी थे सेकंड फिनिश के लिए। 2022 के समर में उन्होंने साइन किया रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, रफीनिया, जूल्स कुंडे, क्रिस्टेंसन, केसी, ओलोंजो और बेलेरिन जैसे प्लेयर्स। मुझे तो लगता है ये बार्सिलोना की रिसेंट हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन ट्रांसफर विंडो था। 2023 के समर में उन्होंने साइन किया गुंडोआ, ओरियल रोमियो, जोआओ कैंसेलो और जोआओ फेलिक्स को, और ये सब साइनिंग्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी बार्सिलोना के लिए। फरहान और राफिनिया की इंपॉर्टेंस बार्सा फैंस को अब जाके पता चल रही है, क्योंकि इस सीजन उन्होंने अपना रियल अवतार दिखाया है, जबकि बार्सिलोना के मैनेजर, पूर्व मैनेजर जावी ने उनकी पोटेंशियल को तभी देखा था और उनके पोटेंशियल को बैक किया था, जबकि लोग कहते रह गए कि फरहान टोरेस को बेच दो, लेकिन जावी ने उसे बेचा नहीं। 2023-24 का सीजन बार्सिलोना के लिए उतना बेहतर नहीं था, जिसकी वजह से जावी हर्नांडेज ने बार्सिलोना के कोचिंग करियर को अलविदा कहने का डिसीजन लिया। मीडिया का कांस्टेंट दबाव ने जावी के ऊपर एक मेंटल प्रेशर बना दिया था, जिसके चलते जावी ने अपने बारसा मैनेजरियल करियर को छोड़ने का फैसला लिया। जावी का मानना था कि बारसा जैसे क्लब्स में अगर आप जीतोगे नहीं तो आपके लिए कोई जगह नहीं उस क्लब में, और जावी ने क्लब को अलविदा कहा। एज ए प्लेयर प्लस एज ए मैनेजर, अब जावी हर्नांडेज के अचीवमेंट्स के देखोगे तो आप भी मेरे जैसा समझोगे कि वो और भी ज्यादा अप्रिसिएशन डिजर्व करता है। तो आपको क्या लगता है कि जावी अंडर अप्रिशिएटेड है? और मेरे हिसाब से तो वो बारसा हिस्ट्री में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन में से टॉप 3 में तो है ही। अब मैं उसे 1 2 3 रैंक नहीं कर रहा, लेकिन टॉप 3 में है। अगर इस सीजन बारसा चैंपियंस लीग जीतती है तो उसमें बहुत बड़ा हाथ जावी हर्नांडेज का भी होगा। तो इस वीडियो को बनाने में मुझे लगे हैं काफ़ी एफर्ट्स, काफ़ी मेहनत। अगर आप उन एफर्ट्स को सम्मान करते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। और मैं ऐसे ही फुटबॉल रिलेटेड कंटेंट्स लेते आऊँगा, क्योंकि मैं हूँ फुटबॉलहॉलिक।